डायमेंशंस, हिंदी में इसे कहते हैं विमाएं। विमाएं ये जीवन बीमा नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है ना। ये बीमाएं क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से हम केमिस्ट्री में अलग अलग सिंबल का यूज करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में यूज करते हैं ना, H फॉर हाइड्रोजन, P फॉर फास्फोरस, S फॉर सल्फर। सिमिलरली इसी तरह से फिजिक्स में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आधारी भौतिक राशियां हैं, उन्हें भी कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता है। जैसे मास को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, लेंथ को डिनोट करते हैं कैपिटल L से, टाइम को डिनोट करते हैं T से, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं A से, एम्पियर से भी करते हैं, A फॉर एम्पियर होता है, या I से भी करते हैं, कहीं कहीं I से भी डिनोट किया जाता है। HC वर्मा के बुक में आपको I ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर को डिनोट करते हैं K से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं कैंडला से CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसे डिनोट करते हैं मोल से, MOL, शॉर्ट में MOL लिखते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, दे आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये आधारी भौतिक राशियां हैं, मूलभूत भौतिक राशियां हैं, और इन्हीं की सहायता से पूरे फिजिक्स में जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इन्हीं के तरीके इसी के सहायता से बनाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ क्या है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिनोट करते हैं, मास हो गया, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन, कैंडेला, मोल, ठीक है ना। अब हम यहाँ समझते हैं, जैसे एरिया है, ध्यान दीजिएगा, एरिया अगर मान लिया हम क्षेत्रफल लेते हैं आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब यहाँ ऐसा समझेंगे कि लेंथ को भी L से डिनोट करेंगे और ब्रेथ को भी L से डिनोट करेंगे। जैसे अगर मान लिया, जैसे ये आयत है, ध्यान दीजिएगा, है ना, जैसे मान लिया ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ, है ना। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई को भी हम जैसे लेंथ भी मेजर करते हैं, चौड़ाई को भी लेंथ से ही मेजर करते हैं। एक्चुअली ज़्यादा लंबा है इसलिए इसको लेंथ कहते हैं, एक कम लंबा है इसलिए इसको ब्रेथ कहते हैं। ज़्यादा लंबा इसलिए लंबाई कहते हैं, कम लंबा इसलिए इसे चौड़ाई कहते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या है, दोनों लंबाई ही है, तो इसीलिए L के बदले में L हमने लिखा, B के बदले में भी हम लोग L लिखा, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ ये हो जाएगा L²। तो बोलेंगे क्या कि लंबाई का, एरिया का डायमेंशन, है ना, क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या हो गया, L²। इसके बाद जैसे मान लिया वॉल्यूम है, वॉल्यूम आयतन, तो वॉल्यूम अगर लेते हैं घनाभ का या क्यूबाइड का, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो फिर यहाँ पर वही काम करते हैं, लंबाई को भी L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को भी L से डिनोट करेंगे, और हाइट को भी L से डिनोट करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलेंगे वॉल्यूम का जो डायमेंशन हो जाएगा L³ हो गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे अगर मान ली हम लेते हैं स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस भी तो लंबाई ही है, तो डिस्टेंस को L से डिनोट करेंगे और टाइम को T से डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, L यहाँ लिख दिए, L तो ऊपर में है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में टाइम है, टाइम का पावर यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं मैंने 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, इसमें L का भी। तो ये नीचे T के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा T के पावर -1। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि स्पीड का डायमेंशन हो गया L T टू द पावर -1। इसी तरह से फिर अगर लेते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब होता है क्या, वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का फार्मूला है
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है और टाइम नीचे टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, एल टी के पावर -1, यहाँ भी एल के पावर 1 है, ठीक है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम हुआ। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चीज और इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों के बदले मैंने एल क्यों लिखा। तो जैसे मान लिया ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और यहाँ से कोई पार्टिकल जो है घूम करके यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पाथ देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जब कोई पार्टिकल किसी रास्ते से होकर चलती है या जब कोई कण किसी रास्ते से होकर चलती है, तो रास्ते का जो वास्तविक लंबाई है उसे डिस्टेंस कहते हैं, मतलब दूरी कहते हैं, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ से यहाँ हो जाए, मान लिया 10 मीटर हो जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा में डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में होता है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए पाथ इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये दोनों के बीच का जो छोटा से छोटा रास्ता होगा, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है यहाँ से यहाँ 6 मीटर ही हो, यहाँ मान लीजिए छोटा वाला जो सीधा रास्ता है कितना है, 6 मीटर ही हो। तो मेरा ये कहना है चाहे डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 मीटर, तो चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, मेजर तो कर रहे हैं, लेंथ ही मेजर कर रहे हैं ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी में भी वही डायमेंशन होगा जो वेलोसिटी का है, ये हो जाएगा कितना, एल टी टू द पावर -1, और टाइम का नीचे हो गया टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एल टी टू द पावर -2, एल के पावर 1 टी टू द पावर -2। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एम के पावर 0, एम है नहीं, मतलब एक्सेलरेशन को मास से कोई लेना देना है नहीं, तो एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर -2। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखिए एक्चुअली डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। डायमेंशंस में क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि एक्सेलरेशन में मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम का डायमेंशन -2 है। बोलने का मतलब हुआ कि मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 1 है, टाइम का पावर -2 है। तो सिंपली बोल सकते हैं डायमेंशंस मतलब पावर, किसका पावर, तो पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है उसी को डायमेंशंस कहते हैं। ऐसा बोलेंगे, द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, the powers of fundamental quantities in any physical quantities are called dimensions of that physical quantity। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से जैसे अगर मान ली मैं लिखूं फोर्स के बारे में, तो देखिए फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए मास को डिनोट करेंगे एम से। एक बात और समझना है, जितने भी डायमेंशंस हम लोग लिखेंगे, ठीक है, डायमेंशंस को हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, ये पहचान है डायमेंशंस का। सो मास हो गया यहाँ पर, एक्सेलरेशन का हो गया कितना, एक्सेलरेशन कितना हो गया, m टू द पावर 0, m नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। तो ये दोनों मिला जुला करके क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मास के पावर 1, l के पावर 1, t टू द पावर -2। बोलेंगे क्या, फोर्स का डायमेंशन हो गया m1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। मतलब यहाँ ऐसा बोला जाए कि फोर्स में मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम का डायमेंशन -2 है। ठीक है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया वर्क है, इस तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारे फिजिकल क्वांटिटीज का आप डायमेंशंस लिख सकते हैं। जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाला, उसको डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं m l t टू द पावर -2 एंड डिस्प्लेसमेंट का हो गया l। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इट विल बी सिंपली m के पावर 1 l स्क्वायर, l डबल हो गया एंड t टू द पावर -2। यहाँ क्या हो गया, वर्क में मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 2 है और टाइम का डायमेंशन -2 है। फिर इसी तरह से लिखेंगे पावर,
पावर का फार्मूला होता है क्या, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। तो वर्क का क्या है फार्मूला, तो वर्क का निकला अभी डायमेंशन निकला एम एल टी द पावर -2। अब जैसे एक डायमेंशन जब निकाल सकते हैं तो दूसरे डायमेंशन में डायरेक्टली इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ टाइम का हो गया कितना टी, तो कितना हो जाएगा यहाँ m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -3। ठीक है, t की पावर 1 है नीचे, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 पहले से था -3। तो बोलेंगे क्या, वर्क पावर का डायमेंशन हो गया m l t टू द पावर -3। इसी तरह से जैसे लिखना है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड। तो क्या हो गया 1 और टाइम पीरियड को t लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ फ्रीक्वेंसी का होगा t टू द पावर -1। इस तरह से फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया t टू द पावर -1। और भी इसी तरह से बहुत सारे जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लिख सकते हैं। एक दो एग्जांपल और मैं देता हूं, जैसे मान लिया लिखना है मोमेंटम, तो मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को m से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को l t के पावर -1 से डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा m के पावर 1 l के पावर 1 t टू द पावर -1। तो मोमेंटम का डायमेंशन हो गया m l t टू द पावर -1। फिर इस तरह से जैसे लिखना है हमके चार्ज का, चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू I इंटू टी, चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, करंट का हो जाएगा A और टाइम का हो जाएगा T, करंट इंटू टाइम, T हो जाएगा चार्ज का डायमेंशन AT। ठीक है, फिर अगर लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा क्या फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज। क्या होगा फोर्स का कितना है, तो फोर्स का हमने निकाला था अभी, फोर्स का हमने निकाला था m l t टू द पावर -2 और चार्ज का हो गया कितना 80। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए m l t टू द पावर 1 है नीचे, ऊपर जाएगा तो -1 और -2 हो जाएगा t के पावर -3 और a टू द पावर -1। तो m l t टू द पावर -3 a टू द पावर -1। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, सारा का सारा अच्छा से क्लियर हो गया होगा। और भी अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डाउट क्लास में दोबारा इसे क्लियर किया जाएगा।